मेरी इस बात को पहुंचाना, इन आरएसएस के बेलगाम घोड़ों को बताना आप, और आदरणीय मोहन भागवत जी से भी कहना, और आरएसएस के मेरे उन राष्ट्रीय स्वयं सेवक के भाइयों से भी कहना, भारत माता किसको बोलते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस चंदा करने पहुंचे थे इस देश को आजाद कराने के लिए, तो एक दानिश नाम का आदमी था, उसने लाखों रुपए दिए चंदे में कि सुभाष चंद्र बोस आप आजादी के लिए लड़ रहे हैं, हमारे पास दौलत तो है, हम आपको दौलत दे रहे हैं, ताकत मेरे पास नहीं है। वहीं पर एक बूढ़ी माँ थी, उस बूढ़ी माँ ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस मेरे पास आओ, हम आपको कुछ नहीं दे सकते, मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि माँ ये बताओ तुम्हारे पास कोई औलाद है। उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा है जो जवान है। उन्होंने कहा कि उसी बेटे को दे दो। उस माँ ने उस जवान बेटे को तन्हा अपनी जिंदगी का एक सहारा था, बुढ़ापे की एक बैसाखी थी, उस बेटे को दे दिया कि सुभाष चंद्र बोस ले जाओ, मेरे इस बेटे को इस्तेमाल करना, अगर इस देश की आजादी में मेरा ये बेटा काम आ जाए तो मैं गर्व करूंगी, मुझे फख्र है, इस बात पर फख्र होगा। वो बेटा गया, बेटा शहीद हो गया। शहादत के बाद एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए और उस माँ को बुलाया गया। लोगों से पूछा कि मेरे भाइयों भारत माता को देखा है? तो सबने कहा देखा क्या, हमारा हिंदुस्तान भारत माता है, हमारी इस देश की मट्टी भारत माता है। उन्होंने कहा नहीं, तुम सब झूठे हो, तुम्हारी जुबान में सिर्फ ये अल्फाज हैं, भारत माता की जय। अगर असली भारत माता को देखना चाहते हो तो इस बूढ़ी माँ को देखो जिसने अपनी जवान बेटे को इस देश की आजादी के लिए कुर्बान कर दिया। ये माँ भारत माता है। उन गद्दारों से पूछो जिनकी आजादी के अंदर कोई कुर्बानी नहीं है। उन ABVP के स्टूडेंट से पूछो, जामिया मिल्लिया JNU के अंदर जुल्म करने वाले उन शराबियों से पूछो जिसने स्टूडेंट के ऊपर हमला कराया। ABVP साफ लफ्जों में कहता हूं, अखिल भारत विश्व परिषद हिंदुस्तान के JNU के स्टूडेंटों, आपने डंडा लेकर भारत माता के जय के नाम पर, भारत माता के नाम पर इंस्टीट्यूट के अंदर, जामिया मिल्लिया के अंदर, JNU के अंदर आपने एक उग्र किया, आपने डराया। आपको पता भी कौन है वो स्टूडेंट, कौन होते हैं? इस देश की तकदीर होते हैं। तालिबे इल्म कौन होते हैं? इस देश की रीढ़ की हड्डी। यही तालिबे इल्म आगे चलकर मिसाइल मैन बनेगा, यही तालिबे इल्म आगे चलकर एक इंजीनियर बनेगा, एक प्रोफेसर बनेगा, एक IPS बनेगा, एक DM बनेगा, एक मिनिस्टर बनेगा। लेकिन तुमने तो बस सोच लिया है कि भारत माता की जय जुबान से नहीं, दिल से मोहब्बत का इजहार करो। और दिल से मोहब्बत का इजहार इस देश का मुसलमान करता है और हजारों हिंदू भाई करते हैं। और इस प्रोटेस्ट में सिर्फ मुसलमान नहीं, मुसलमानों से कहीं ज्यादा हिंदू भाइयों की तादाद। क्यों? क्योंकि ये जो कानून आया है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि ये हिंदुस्तान के संविधान को बदलने की कोशिश की गई। संविधान कहता इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब बराबर हैं।